शराब कारोबार के मामले में बिहार सरकार के बीजेपी कोटे से नीतीश गवर्नमेंट में मंत्री भूमि एवं राजस्व रामसूरत राय पर आरोप लगाया है विपक्ष ने। काफ़ी जोरदार हंगामा हुआ सदन में। हमारे साथ रामसूरत राय जी हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या मामला है। इस तरह से विपक्ष जो आरोप लगाया है। विपक्ष का जो आरोप है निराधार है। विपक्ष को मैंने कई बार कहा है कि ज्ञान की कमी है। मैं उनको कहता हूं कि अपने संज्ञान में लें, अपने आदमी से जांच करवा लें, और सब लिखित है। जो एफआईआर हुआ है वो बोचहां थाना के अंतर्गत का मामला है और मेरा घर अहियापुर थाना में पड़ता है। और निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि रामसूरत राय माननीय मंत्री जी के कैंपस से शराब बरामद हुआ है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये जरूर मामला है कि जिस व्यक्ति को एफआईआर में नाम दर्ज किया गया वो मेरा एक व्यक्ति छोटा भाई है। एफआईआर 13 लोगों पर है। 13 में से 12 लोग आरजेडी के लोग हैं और उसमें सबका नाम है, सबका जांच हो रहा है, सबकी गाड़ी है, अनुसंधान का विषय है। और मेरे भाई के नाम पर ज़मीन है, परिसर है, परिसर के रूप में नाम डाल दिया गया है। क्योंकि एक इस स्थान के प्रतिष्ठित व्यक्ति मेरे स्वर्गीय श्री अर्जुन राय जी के हम 4 पुत्र हैं, जो सबसे छोटा मेरा भाई है, और विधायक मंत्री होने के नाते और हाईलाइटेड हो रहा है। तो ये नेता प्रतिपक्ष जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा तो उनको पूरे विषय को पढ़ना चाहिए, पूरे एफआईआर को पढ़ना चाहिए। और जिस तरह से मतलब मेरे बारे में कि रामसूरत राय के परिसर से निकला है, ये सरासर गलत है। और एक बात और बताना चाहूँगा, जिन्होंने कहते हैं कि संरक्षणकर्ता विद्यालय का नाम, आज के डेट में कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई व्यवस्था, कोई स्कूल, कोई कॉलेज बनाता है तो समाज के कोई बड़े पुराने लोग होते हैं, जो सामाजिक लोग होते हैं, उनके नाम पर स्कूल विद्यालय लोग खोलता है। जैसे स्वर्गीय रामदयालु के नाम पर स्कूल कॉलेज है, स्वर्गीय लंगट बाबू के नाम पर है। तो उसी तरह से वो विद्यालय, वो लड़का, क्योंकि मेरे पिताजी प्रमुख मुखिया हुआ करते थे, बाजार समिति के चेयरमैन थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो उनके नाम पर वो विद्यालय खोला और मेरे जैसे लोगों से उद्घाटन करवाया। तो इससे कराने से क्या होता है कि एक समाज में मैसेज आता है। आरोप जो है वो जुड़े होने का है कि संरक्षण देने का है कि शराब कारोबार से कमीशन बोर्ड लेते पर हैं। उन्होंने नाम लिखा है। दूर दूर तक मेरा परिवार को उस जमीन से, क्योंकि मेरा बंटवारा 2012 में ही हो चुका है बाई कोर्ट, जिसका मेरे पास पेपर है, और मौखिक बंटवारा 2006 में ही हो चुका है। और विगत जो मेरा पैतृक घर है, मैं 1998 से उस घर में नहीं गया हूँ, और 1998 से लेकर के 2006 तक मैं किराए के मकान में था। 2006 के बाद ये जहाँ बैठे हैं, ये 7 में इसका मैं निर्माण कराया हूँ, गृह प्रवेश किया हूँ। 2012 में पूरा ये नया मकान बना है। तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरा भाई का भी घर अलग है, मेरे सब भाइयों का घर अलग है, सबका कारोबार अलग है, लेकिन मेरा भाई है और उसके नाम से ज़मीन है। इतना ही गुनाह है कि ज़मीन उसका है, इसलिए एफआईआर में परिसर के नाते नाम डाला गया है। तो अनुसंधान करके मैं आग्रह करता हूँ तमाम लोगों से कि अनुसंधान करवा ले, जो दोषी उस पर कार्रवाई करे। अगर मेरा भाई दोषी है तो जरूर जेल जाएगा। लेकिन वैसे लोगों को पर मैं कहना चाहता हूँ और कहा भी हूँ कि जिसका घर खुद शीशे का हो, दूसरे के घर पे पत्थर चलाता है। और एक देहाती कहावत है, जो उनकी माता जी खूब अच्छी बात को समझेंगे, वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति तो परिवार बसाया नहीं। जो कोई परिवार नहीं चला पाता, वो क्या राज चला पाएगा। जैसे एक देहाती कहावत मैं कह देना चाहता हूँ कि चलनी का मतलब समझते हो, जिसको आटा चलता है। चलनी हसलन सूप के, मतलब डगरा सूप को, जिसको 72 वो छेद हो, जो खुद सजाया याफ्ता है, जो हर तरह चारा घोटाले से लेकर के और आय से अधिक संपत्ति के मामले में घोटाला में संलिप्त है, खुद उस व्यक्ति पर एफआईआर है। क्या मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सजा याफ्ता हैं, क्या इस्तीफा देंगे? क्या आपके बड़े भाई विधायक हैं, आप केस में इन्वॉल्व हैं, क्या आपके बड़े भाई इस्तीफा देंगे? तो ये कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति पर जमीन होने के कारण नाम है एफआईआर में, तो क्या मैं इस्तीफा दूं? मैं इस्तीफा देने की बात करता हूं मंत्री परिषद से नहीं, जीवन से। मैं कभी जीवन में न गलत काम किया हूं, न करता हूं, न मेरा परिवार किया है। ये मैं बार बार बोलता हूं और समाज के लोग भी बताएंगे आपको। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि शराब नहीं दूध बेचते हैं, तो शराब बेचने का आरोप इस बार आप पर लगा। ये नाम कमाने के लिए, एक व्यक्ति से टकराने के लिए कि किससे टकराएं कि मेरा नाम हो। और आप दूध और दारू की बात करते हैं, सच्चाई है कि वो वंश को देखना नहीं चाहते, सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। हम लोग 1 नंबर कृष्ण के वंशज हैं। कभी भी जीवन में हम लोग दारू नहीं बेचे हैं, न बेचते हैं, न पीते हैं, न पिलाते हैं। और मेरे दादा के टाइम से लेकर, और मेरा पोता 5 साल का है, वो जो तेजस्वी यादव का उम्र, उतना उम्र का मेरा बेटा है, और कोई मेरा एक परिवार का सदस्य, यानी चारों भाई, सभी भतीजा, सभी बेटियां,
हमारे परिवार के अंदर किसी तरह का नशा नहीं करता है, लोग कोई कसैली नहीं खाता है, ये संस्कार उनको कहाँ से मिलेगा? तो आप थे मंत्री बिहार सरकार के, जिन्हों पर आरोप लगा है कि शराब कारोबार से जुड़े हैं। इसका स्पष्टीकरण देते उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य शराब कारोबार से नहीं जुड़ा हुआ है। हाँ, वो प्रमाइसेज इनके भाई के नाम पर है और स्कूल इनके पिताजी के नाम पर खोला गया था। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और यहाँ तक कह दिए कि यदि मेरे भाई को ऊपर दोष आता है तो जेल जाएगा। और कुछ जी वो स्कूल जो है मेरे पिताजी के नाम पर वो व्यक्ति खोला जो किराया लिया, हम लोग नहीं खोले। उसमें कहीं से हमारी संलिप्तता नहीं है, कहीं शेयर नहीं, कहीं हिस्सा नहीं, कहीं कोई साइन नहीं, कोई कागज़ नहीं है। वो एक आदर्श व्यक्ति थे जो अर्जुन राय, जो उनको उनके पिताजी जानते हैं, वो नहीं जान पाएंगे। बोचहां और मुजफ्फरपुर जिला के अंदर यादव परिवार में स्वर्गीय श्री अर्जुन राय जो मेरे पिता थे, वो एक आदर्श व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे। और वो व्यक्ति मेरे पिताजी लालू जी को समझाने का काम करते थे। ये जानकारी अगर लेना हो तो अपने पिताजी से जेल में जाके तेजस्वी यादव पता कर लें। यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव को यदि मेरे बारे में जानकारी लेना है तो जेल में जाकर अपने पिताजी से बात करें, चूँकि उनके पिताजी इनके परिवार के बारे में जानते थे। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया, यदि शराब से संलिप्तता की मेरे परिवार के किसी सदस्य या हमारे ऊपर आता है तो राजनीति ही नहीं, जीवन से संन्यास ले लूँगा। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।